हेलो बच्चों, वेलकम टू पॉइंट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और इस क्लास में जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय सैनिक स्कूल 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टॉप 500 पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो नवोदय विद्यालय में 25 प्रश्न आते हैं मैथ्स के, उसमें हम फुल के फुल क्वेश्चन करें। ठीक है, तो आज है डे 6, ठीक है, दिन छठा, यानी आज है 20 तारीख। और आज हम लोग इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली करेंगे। 3-4 क्वेश्चन भी फिलहाल हैं, जब क्लास में स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ेंगे। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। जो है हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, एक मिनट, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉक्सेस सोल्ड बाय अ ट्रेडर इन फर्स्ट 3 days ऑफ अ वीक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक चीज देखो, ध्यान से देखना। पहले मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो ये पिक्टोग्राफ है, इसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफ है। इसमें द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉक्सेस सोल्ड बाय अ ट्रेडर इन फर्स्ट 3 days ऑफ वीक, एक हफ्ते के जो पहले 3 दिन होते हैं, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को कितने ऑरेंज के बॉक्स उसने बेचे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, उसकी जानकारी हमें दी हुई है ना। देखोगे आप यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है। यहाँ पे मंडे को कितने स्क्वायर बने, 1 2 3 4 स्क्वायर बने। ट्यूसडे को कितने स्क्वायर बने, 1 2 3 4 5 स्क्वायर बने। वेडनेसडे को कितने स्क्वायर बने, 1 2 3 स्क्वायर बने हैं। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, वो ये समझना है कि जो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का मतलब है 30 बॉक्सेस। कितने, 30 बॉक्सेस। वन स्क्वायर का मतलब है 30 बॉक्सेस। अब यहाँ से ना आप जनरली कैलकुलेशन कर लो। जैसे मंडे है तो मंडे को कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 30 बॉक्सेस और 4, तो 4 3 आपका कितना हो गया, 12, यानी कि टोटल कितने बॉक्सेस हो गए, 120 बॉक्सेस हो गए। यानी मंडे को कितने हो गए, 120 हो गए। समझ में आया कैसे किया, ये 30 30 30 और 30। फिर है ट्यूसडे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 है, यानी 5 3 15, यानी ट्यूसडे को कितने बिके उसके, 150। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे को 1 2 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपका 90, यानी वेडनेसडे को कितने बिके, 90 बॉक्सेस उसने टोटल सेल किया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ ही स्टिल हैज 140 बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस ही हैड इनिशियली। अगर ये बेचने के बाद, जैसे उसने 120 बेचे सोमवार को, 150 बेचे मंगलवार को, 90 बेचे बुधवार को, तो ये बेचने के बाद भी उसके पास अभी भी 140 बॉक्स हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल पहले कितने बॉक्स थे, बेचने से पहले कितने बॉक्स थे। तो बहुत आसान है, इन सबको जोड़ दीजिए। क्या करना है आपको, 120 प्लस 150 प्लस 90 प्लस 140। ठीक है, तो ये इसको जोड़ देना, इसको जोड़ना ही बहुत आसान है। तो अगर आपको अगर ऐसे ऐड करने में प्रॉब्लम होती है तो एक के नीचे रख के भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे ऐसे 120 150 90 और 140 ऐसे भी ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया 0, 9 और 5 आपका 14 होता है, 14 और 4 18, 18 और 2 20, कैरी 2, 1 2 3 4 5, यानी 500। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 500 आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सारे यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन हिंदी में मैं आपको समझा दूंगा। आज जो है हिंदी में लिखना जो टीम है वो भूल गई होगी या ध्यान नहीं रहा होगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 4312। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 3 times द अदर, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा, हिंदी में समझ लेते हैं। हमारे पास कोई दो नंबर है, उन दो नंबर का जो सम है, जो योग है, वो है 4312। इफ वन ऑफ द नंबर इज 3 times द अदर, मतलब जो दो नंबर है तो एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो आपको बताना है कि विच इज द ग्रेटर नंबर, यानी बड़ा नंबर कौन सा है। देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, हिंदी में पहले समझना। हमें दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है, हम दो नंबर, एक फर्स्ट नंबर होगा और एक सेकेंड नंबर होगा। आपसे ये बोला गया है कि जो फर्स्ट नंबर है या जो सेकेंड नंबर है वो एक दूसरे का 3 times है। मतलब अगर हम ये माने कि जो पहला नंबर है अगर वो x है, जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, 3x होगा। क्यों, 3 गुना बोला गया है ना। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो x और 3x हो गया। अब उसके बाद है 4312। क्या है ये 4312, इन दोनों नंबरों का योग है। अगर आप इसको x मानोगे और इसको 3x मानोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमने यहाँ पे x और 3x माना है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ये x है, ये 3x है, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ, ये आपका बड़ा नंबर हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका छोटा नंबर हुआ। अब आपसे बोला गया है कि जो इन दोनों का योग है x प्लस 3x है, वो आपका है 4312। 4312 आपका
4x प्लस 3x 4312 है। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। तो अब हमें इसको जोड़ना है, तो बेटा x प्लस 3x क्या होता है, 4x होता है। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई, 4312 हो गई। अब ये है 4 इंटू एक्स, तो अगर 4 इधर इक्वल के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4312 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो x से डिवाइड करेंगे, 4312 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। ठीक है, तो अब इसको काट दीजिए। अगर आपको ऐसे काटने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे इसको डिवाइड कर लीजिए, 4312 से डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, है ना, 3 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे हम तो 1 नीचे आ जाएगा। ऐसे डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। अच्छा, 4 7 जा 28 आपका यहाँ पे हो गया, और यहाँ गया 3 2, और 4 8 जा आपका कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, 4 8 जा 32, तो नीचे रिमाइंडर 0, यानी जो हमारा आंसर है वो क्या है, 1078, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। दोबारा क्वेश्चन को समझ लीजिए, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी मैंने गलती आपको मैंने कर दी। 1078 आ गया आपका, ये क्या आया, ये x का मान आया 1078। तो ये जो गलती मुझसे अभी जस्ट हुई है, ये गलती हो सकता है एग्जाम में आपसे भी हो जाए, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। देखो ऑप्शन में 1078 दिया हुआ है, लेकिन 1078 हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि विच इज ग्रेटर नंबर। ठीक है, विच इज ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये तो x का मान है, x की वैल्यू है, तो क्या x बड़ा नंबर है, नहीं, x छोटा नंबर है। बड़ा नंबर तो ये है ना, 3x है। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 1078 करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो जो गलती मैंने की, कई बार क्लास में मैं गलती करूंगा जिससे कि आप लोग भी समझ पाओ कि ये गलती आपसे एग्जाम में ना हो। तो जब इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 7 जा 21 और 2 23 कैरी 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 1 जा 3, यानी जो हमारा आंसर है वो है 3234, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो गलती से x की वैल्यू 1078 आ गई, तो इस पे 1 पे टिक मत लगा के आ जाना। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछा गया है। ग्रेटर नंबर आपसे पूछा गया है, बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। तो बड़ी संख्या कौन सी थी, 3x थी, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करना जरूरी था। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, ये मैंने दो तरह से लिखा हुआ है क्योंकि यहीं पे मुझे आपको सॉल्व करके दिखाना है। ध्यान से देखिएगा। इन द फॉलोइंग एडिशन फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। आपके सामने ये पूरा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, 98204 61, यहाँ पे एक सिंबल है, यहाँ पे एक सिंबल है और फिर 8 है, फिर है 16 स्टार 192। ठीक है बेटा, अब आपको बताना है कि इनकी जगह पे क्या होगा। आपके पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, है ना, क्या ऑप्शन है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, देखो सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूं इसका क्या है। अगर आप दिमाग लगाओगे, सोचोगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, आपसे लेट हो जाए। तो आप सोचो मत, सीधे ऑप्शन नंबर 1 से ट्राई करना शुरू कर दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से ट्राई करना शुरू हमको कर देना है। कैसे ट्राई करना शुरू करना है, देखो ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं कैसे ट्राई करना शुरू करोगे। तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं हम लोग, 98208। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 61। तो ऑप्शन नंबर 1 पहले ट्राई करेंगे। तो इसकी जगह पे क्या 8 है और इसकी जगह पे, दोनों की जगह पे 8 8 है, तो दोनों की जगह पे हम लोग 8 8 रख लेते हैं, रख के चेक कर लेंगे कि हमारा ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो अब अगर हमने 8, अच्छा यहाँ पे तो 4, यहाँ पे 8 आएगा, 1 मिनट, यहाँ आपका 4 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, तो ये हो गया 8। ठीक है, 8, ये है 14। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनको जोड़ना है, तो 8 और 4 12 हो गया, कैरी 1 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, 8 और 1 9 हो गया, और उसके बाद 8 और 2 10 हो गया। तो यहाँ पे तो 0 आ गया, बट यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ से हमें ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारी ये वाली पोजीशन है यहाँ पे 8 आएगा, है ना। तो हम देख लेंगे कि किस किस ऑप्शन में इसका सिंबल आपको 8 दे रखा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सभी ऑप्शंस में ये 8 हमको दिया हुआ है ना, सभी में हमको 8 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया, ठीक है, हमारा ये फाइनल हो गया। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको चेंज करूंगा केवल। तो सेकंड में जब मैं देखूंगा, ये वाला तो हमारा आंसर नहीं है, फर्स्ट वाला हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड में क्या है, 8 की जगह पे 7 रख दिया, तो यहाँ पे 7 रख के देख लेते हैं। आप लोग अलग से लिख लेंगे, तो 7 रखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे जब आपने यहाँ पे ऐड कर रहे हो ना आप, तो 7 और 2 9 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 है। तो ये भी हमारा आंसर इसका मतलब नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको एक करके चेक करना है। अब हम देखेंगे अगला, यहाँ पे 6 रख के देखेंगे, तो 6 और 2 कितना हो गया आपका, 6 और 2 8 हो गया, ये भी नहीं है। यहाँ पे तो 1 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा आंसर नहीं है। एक बार ऑप्शन नंबर 4 भी चेक करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपका जिसकी वैल्यू 9 है, 9 और 2 11 हो गया,
कैरी 1 हो गया, 8 और 1 9 और 1 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, 9 6 15 और 1 16 हो गया। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया है। 16 आपका है, यहाँ पे ये 16 है, ये 16 है, और यहाँ पे इसकी जगह पे 9 हमने रख दिया था, और देखो इसकी जगह पे 0 भी हमारा वेरीफाई हो गया, क्योंकि आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 में जो लास्ट वैल्यू है वो 0 दे रखी है। तो इस तरीके से आप करना, ज्यादा सोचना मत कि क्या रखूं क्या रखूं, सीधे ऑप्शन नंबर 1 से ट्राई करना शुरू कर दो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। जहां पे जाके स्टक कर जाओ वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला आज का क्वेश्चन है वो है What is the sum of the smallest 5 digit number and the largest 6 digit number? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? हिंदी में अगर मैं बात करूं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग आपको बताना है। तो सबसे पहले 5 अंकों की, पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं? 999 करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये होगी 6 अंकों की हमारे सबसे बड़ी संख्या। फिर 5 अंकों की छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं? 1 0 0 वाला कर देते हैं। 1 2 3 4 5, इसको जोड़ दीजिए, योग ही तो बताना है इसका, तो इसका एडिशन हम लोग कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 9 9 9 9 9 और 1 10, 9 और 1 10, यानी 1009999, 1009999, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चन आपको। मैं एक क्लास में आपको केवल 4 ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि अभी जो है क्लास में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे। ऐसे 4 क्वेश्चंस अभी से आप करते रहो, क्योंकि कई सारे बच्चे होंगे जो क्लास में अभी आप लोग सिलेबस भी पढ़ रहे होगे अपना, है ना, तैयारी कर रहे होगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ 4 क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूँ, जिससे कि एक प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना हो। जब एग्जाम नज़दीक आएगा तब हम लोग फुल टाइम प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से डे 7 यानी 21 तारीख को। फिर से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, अपना सिलेबस ज़रूर पूरा करिए। थैंक यू सो मच।